हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं राजस्थान जीके में 20 ऐसे प्रश्नों का टेस्ट जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जल्द से वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है। बताना है साथियों, मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता या फिर राज्यपाल। तो मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है यह आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्य सचिव की नियुक्ति की जाती है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री, परंतु इसको इसके पद से कौन हटा सकता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन हटा सकता है। तो उस कंडीशन में भी आपको जवाब देना है मुख्यमंत्री ही इसको इसके पद से हटा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बंगड़ी आभूषण पहना जाता है। बताना है साथियों, बंगड़ी आभूषण कौन से अंग में पहना जाता है, कौन से अंग पर पहना जाता है, यह आपसे पूछा गया है यहाँ पर। तो आपको बताना है बंगड़ी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, सिर पर, हाथों में, गले में या फिर पैरों में। तो दोस्तों जो बंगड़ी आभूषण है यह पहना जाता है हाथों में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गरीबों की आवाज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। बताना है गरीबों की आवाज नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी साथियों। ये लिखी गई थी दोस्तों जे नारायण व्यास के द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ। बताना है अशोक का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुआ है, यह आपको बताना है। गणेश्वर से, बेराट से, आहड़ से या फिर बालाथल सभ्यता से। कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों अशोक का शिलालेख। तो ये प्राप्त हुआ है दोस्तों बेराट सभ्यता से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि बेराट सभ्यता कौन से जिले में स्थित है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो जो बेराट सभ्यता है दोस्तों ये जयपुर जिले में स्थित है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है बेराट सभ्यता जयपुर जिले में कौन सी नदी के किनारे पर बसी हुई है। तो आपको बताना है जो बाणगंगा नदी है उसके किनारे पर इसका संबंध है बेराट सभ्यता का। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जौहर किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। जौहर किसे कहा जाता है। युद्ध करना, मनोरंजन का एक प्रकार, या शिकार करना, या फिर सतीत्व की रक्षा के लिए महिलाओं द्वारा अपने आप को अग्नि में समर्पित करना। तो दोस्तों जो जौहर है ये कहा जाता है कि सतीत्व की रक्षा के लिए महिलाएं क्या करती है, अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देती है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ में राजस्थान का सबसे पहला जो जौहर है वो कौन से सन में हुआ था दोस्तों, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है सन 1301 ईस्वी में ये हुआ था। इसी के साथ में ये जो जौहर हुआ था ये कौन सा जौहर था दोस्तों, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जो पहला जौहर था राजस्थान का वो कौन सा जौहर था। तो ये था दोस्तों जल जौहर था। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई। तो चंपानेर की संधि है वो किन राज्यों के मध्य में हुई थी। मालवा व आबू, गुजरात व आमेर, मालवा तथा गुजरात, या मेवाड़ व आमेर। तो दोस्तों जो चंपानेर की संधि है ये हुई थी मालवा तथा गुजरात इन दोनों के मध्य में हुई थी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फसल के साथ उगने वाली घास क्या कहलाती है। तो दोस्तों हम फसल उगाते हैं तब उसके साथ में क्या हो जाता है, चारा उगता है जिसे हम चारा बोलते हैं वैसे राजस्थानी भाषा में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में। तो जो वो चारा उगता है उसको क्या कहा जाता है यह आपको बताना है। अरिडाणु, अलसोट, अणदी या अकफई। तो दोस्तों उसे कहा जाता है अलसोट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेराट से भारत के कौन से राजवंश का संबंध रहा है। अभी आपका क्वेश्चन आया था बेराट सभ्यता है कौन से जिले में स्थित है। तो उस कंडीशन में आपने बताया था जयपुर जिले में स्थित है। बेराट सभ्यता कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। तो आपने बताया था बाणगंगा नदी के किनारे पर स्थित है, ये हमने सीखा था। लेकिन अभी क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा आ गया है, थोड़ा सा अलग आ गया है कि बेराट से भारत के कौन से राजवंश का संबंध रहा है। तो राजवंश यहाँ पर पूछा गया है साथियों आपसे। तो शुंग वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश या नंद वंश। तो दोस्तों जो बेराट से है मौर्य वंश का संबंध रहा है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
किस लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है? तो मठ कौन सी लोक देवी के मंदिर को कहा जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। जीण माता, केला देवी, करणी माता या आईजी माता? तो ये कहा जाता है साथियों, करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करणी माता का मंदिर कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों देशनोक, बीकानेर के अंदर स्थित है, यह आपको याद रखना है। और करणी माता को चूहों की देवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चूहों की देवी भी कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है। तो कंदोरा नामक जो आभूषण है औरतों के द्वारा पहना जाता है, परंतु कौन से अंग पर पहना जाता है, कौन से अंग में पहना जाता है, यह आपको बताना है। नाक में, हाथ में, कान में या फिर कमर में? तो दोस्तों जो कमर में पहना जाता है कंदोरा नामक आभूषण, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुख्य सचिव को कौन हटा सकता है? हमारा क्वेश्चन है साथियों कि मुख्य सचिव को कौन हटा सकता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शासन सचिव या फिर निदेशक? तो अभी हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो इसी से रिलेटेड था, उसमें हमने आपको बताया था कि मुख्य सचिव को कौन हटा सकता है और कौन नियुक्त कर सकता है। तो नियुक्त भी कर सकता है और हटा भी सकता है कौन दोस्तों? वो है मुख्यमंत्री। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजसमंद झील की पाल बांधने का श्रेय किस लोक देवी को दिया जाता है? तो राजसमंद की जो झील है दोस्तों उसकी पाल बांधने का श्रेय किस लोक देवी को दिया जाता है, यह आपसे पूछा गया है, बताना है। घेवर माता, आईजी माता, जिलानी माता या सुगाली माता? तो घेवर माता को दिया जाता है राजसमंद झील की पाल बांधने का श्रेय। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घेवर माता का मंदिर कहां पर स्थित है? तो राजसमंद की यहाँ पर बात हो रही है, तो राजसमंद जिले के अंदर ही इनका मंदिर स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घोसुंडी शिलालेख किस लिपि में है? बताना है घोसुंडी जो शिलालेख है किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में, खरोष्ठी में, महाजनी लिपि में या हर्ष लिपि में? तो घोसुंडी का जो शिलालेख है साथियों ये है ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टोटम किस जनजाति के कुल देवता है? तो टोटम है वो किस जनजाति के कुल देवता है, यह आपसे पूछा गया है, आपको बताना है टोटम है किस जनजाति के कुल देवता है, यह आपको बताना है साथियों। कंजर के, भील के, कालबिलिया के या सांसी के? तो ये है दोस्तों टोटम भील जनजाति के कुल देवता। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाली नामक सिक्का किस रियासत में प्रचलित रहा है? तो हाली नामक सिक्का है किस रियासत में प्रचलित रहा है, यह आपको बताना है। जयपुर में, मेवाड़ में, जोधपुर में या फिर अलवर में? तो जो हाली नामक सिक्का है साथियों ये रहा है जयपुर रियासत में प्रचलित। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथ में जयपुर रियासत में दोस्तों और भी सिक्के चलते थे, वो कौन कौन से चलते थे वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो चलता था दोस्तों, एक तो चलता था झाड़शाही सिक्का, ठीक है। इसी के साथ साथ में मोहम्मद शाही सिक्का भी जयपुर रियासत में चलता था। अब कई स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि मोहम्मद शाही सिक्का तो जोधपुर में भी चलता है या जोधपुर में चलता है, तो बिल्कुल दोस्तों जोधपुर रियासत में भी मोहम्मद शाही जो सिक्का है वो चलता था और जयपुर रियासत में भी ये सिक्का चलता था। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो उसे कहते हैं, क्या कहा जाता है? वह दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो दोस्तों, खाई हो, तो उसे क्या कहा जाता है, यह आपको बताना है साथियों। पारिक दुर्ग, धानवन दुर्ग, पारिद दुर्ग या फिर एरन दुर्ग? तो ये कहा जाता है साथियों पारिक दुर्ग कहा जाता है ऐसे दुर्ग को जिसके चारों तरफ क्या हो, खाई हो। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनरेगा दिवस कब मनाया जाता है? बताना है मनरेगा दिवस कौन से सन को कब मनाया जाता है, कौन सी डेट है यहाँ पर जिसको मनाया जाता है? 5 जून को, 2 फरवरी को, 1 मई को या 2 मार्च को? तो साथियों जो मनरेगा दिवस है ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमल के फूल का बाग कहाँ स्थित है? तो कमल के फूल का बाग कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। धौलपुर में, अलवर में, उदयपुर में या बूंदी में? तो कमल के फूल का जो बाग है साथियों ये स्थित है धौलपुर जिले में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा खनिज येलो केक के नाम से जाना जाता है? तो येलो केक की बात हुई है तो यहाँ पर कलर भी हम येलो ही कर लेते हैं दोस्तों। वैसे येलो कलर ज़्यादा दिखाई नहीं देता है परंतु हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो येलो केक की बात हो रही है, तो येलो केक के नाम से कौन से खनिज को जाना जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सीधा सीधा।
मोनोजाइट, थोरियम, यूरेनियम या कोबाल्ट। तो दोस्तों जो यूरेनियम है इसी को जाना जाता है येलो केक के नाम से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो येलो कलर है दोस्तों वो दिख नहीं पा रहा है, तो हम क्या करते हैं इसमें कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो यूरेनियम है उसे ही येलो केक के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं हमारे अंतिम क्वेश्चन की तरफ। पन्ना राज्य के किस जिले में मिलता है? पन्ना राज्य के किस जिले में मिलता है, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। बूंदी में, उदयपुर में, राजसमंद में या ए व सी दोनों। तो साथियों जो पन्ना है यह मिलता है आपको उदयपुर में भी और राजसमंद में भी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी व सी दोनों। ठीक है, उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार टेस्ट सीरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम सा खम्मा गणी।